सर बीजेपी के अध्यक्ष तो चुपचाप चुन लिए जाते हैं जेपी नड्डा जी। आप लोग इतना चुनाव करवा रहे हैं, नामांकन करवा रहे हैं, मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे आप लोग? ये मोदी नाम की कोई चीज ही नहीं है। 35% और 65% की टक्कर है। ये तो 35% पे टिका हुआ है। ये 65% एक जगह आ जाएगा तो ये तो दुगना हो गए। कहाँ टिकेगा ये? आप भूल रहे हो। तो सैकड़ों साल से उन्मादी लोगों का संगठन बना के रखा है। इनके फैसले तो मठों और मंदिरों में हो रहे हैं, महंतों के द्वारा हो रहा है, नागपुर के द्वारा हो रहा है। आरएसएस इसको कहता है, वो बनता है। इसे अनुशासन नहीं कहते हैं, अराजकता यही है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। 9 और 10 को उनकी दिल्ली में बड़ी बैठक है। आज लालू यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए फिर से नामांकन दाखिल किया है। आप लोगों पर आरोप लगता है कि आप लोग एक ही परिवार के अध्यक्ष बनाते हैं। कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी परिवार का, मुख्यमंत्री उसी परिवार का। मोदी जी कह रहे हैं कि हम परिवारवाद खत्म करेंगे। वो देखिए नड्डा जी को चुन लेते हैं चुपचाप, आप लोग हंगामा कर रहे हैं। नहीं, ये तो संघ परिवार को भी लाना चाहिए ना बीच में कि भाजपा क्या कोई भी काम आरएसएस के मर्जी के बगैर कर सकता है। यहाँ पे तो जो भी है लोकमत के सामने है, एक प्रक्रिया के तहत होता है और प्रक्रिया के तहत ही होता चला रहा है। ये कहना, केवल आरोप लगाना, ये तो उनका काम ही है। विधिवत जितने भी विपक्ष के दल के लोग हैं उनको वो लोग बदनाम करते रहते हैं। सही बात ये है कि सबसे लोकप्रिय नेता के पीछे पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश खड़ा है और उनको उस निगाह से देखता है। उनके पास विजन है, गरीबों को, वंचितों को, पूरे समाज में एक नहीं, मेरा सवाल चुनाव पर था। अभी जेपी नड्डा बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी को पता भी नहीं चला। आप लोग नामांकन कर रहे हैं, 9-10 को मीटिंग करेंगे। ये तो देखिए, ये तो जो प्रक्रिया है, विधिवत प्रक्रिया है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा है, निर्धारित है, उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। भाजपा कैसे चलती है, संघ परिवार कैसे चलता है, वो तो पूरा देश जान रहा है। और यही कारण है, केवल कुछ लोगों के मत से चलता है, कुछ लोगों के मत से चलता है। और एक उनका तरीका है जिसको किसी को नहीं पता है। उन्हीं के दल के लोग कहते हैं कि 2 लोग मिलकर चलाते हैं, 2.5 लोग मिलकर चलाते हैं। कौन? 2.5 लोग? मत 2.5 लोग कैसे? 2.5 लोग भी हैं, वो आप पूछिए जिन्होंने बोला था। और पूरा देश जानता है कि 2.5 लोग कौन हैं। और वही एक वहाँ पर सच्चाई है कि, और यही कारण भी है कि पूरा देश परेशान है उनके अधिनायकवाद से, उनके समाज तोड़ने की नीति से, एक बहुत बड़े समाज को दूर रखने से, राजनीतिक प्रक्रिया से या लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखने के कारण ये सब पूरा देश देख रहा है। तभी तो त्राहिमाम है। जो सत्ता जो कह के आए थे उन्होंने कुछ नहीं किया, वही किया जो उनके मन में छुपा हुआ था पिछले 70 साल से। वो कहते हैं ना 70 साल। तो क्या ये इकलौता नामांकन है लालू जी का? अभी तो आज से शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है, इंतजार कीजिए। नवल जी हैं, युवा प्रवक्ता हैं आरजेडी के और कॉलेज में पढ़ाते भी हैं। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे हम। जगतानंद सिंह हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उदय नारायण चौधरी हैं। सर क्या प्रक्रिया है? और अकेला नामांकन है लालू जी का अध्यक्ष के लिए, और भी है? राष्ट्रीय जनता दल का 2022 से 2025 तक के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया आज 28 सितंबर को प्रारंभ हुआ। 11 बजे से 1 बजे तक के नामांकन की प्रक्रिया है, जिसमें अभी 12:30 के आसपास होने जा रहा है। अभी तक 1 नामांकन प्राप्त हुआ है लालू प्रसाद जी का। तो ये एक नामांकन प्राप्त हुआ है और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आरजेडी के दफ्तर से। और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगतानंद सिंह, और उनसे 1 मिनट की बातचीत करेंगे। सर बीजेपी के अध्यक्ष तो चुपचाप चुन लिए जाते हैं जेपी नड्डा जी। आप लोग इतना चुनाव करवा रहे हैं, नामांकन करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपकी पार्टी परिवारों की पार्टी है। हम लोग तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लोग जिसे स्वीकार करेगा वही नेतृत्व करेगा। नेतृत्व थोपे नहीं जाते। यहाँ नागपुर से हुक्म नहीं चलता। डिसिप्लिन नहीं है आप लोगों की पार्टी में। चुनाव करवाना पड़ता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। उनके पार्टी में डिसिप्लिन है, जिसको कह दिए वो बन गए। इसे अनुशासन नहीं कहते हैं, अराजकता यही है कि कोई महंत बैठ करके कह दे कि इसी तरह से देश चलेगा, इसी तरह से दल चलेगा। गलत बात है। भारत का संविधान अनुमति देता है क्या? आप भूलना मत, 3 साल की अवधि क्यों हमारे चुनाव कमीशन ने तय कर रखा है। बाइलाज में चुनाव उनका भी है। आफ्टर 3 इयर्स इलेक्शंस
फर्दर लीडर्स होगा। हमारा भी 19 और 22 का अब सेशन ख़त्म हो रहा है और 22 और 25 के लिए ये नामांकन हुआ है। सवाल है कि आप नेता हो कह देने से नहीं आपको होगा, लोग आप पर विश्वास करें और धीरे से स्वीकार करें। मोदी जी लेकिन बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हैं कि इस परिवार आरजेडी सपा इन पार्टियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद रिजर्व है, मुख्यमंत्री का पद रिजर्व है। वो कह रहे हैं खासकर SC ST OBC को कि तुम कहाँ जा रहे हो उस पार्टी में, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। आप भूलो मत, वो तो सैकड़ों साल से उन्मादी लोगों का संगठन बना के रखा है। इनके फैसले तो मठों और मंदिरों में हो रहा है, महंतों के द्वारा हो रहा है, नागपुर के द्वारा हो रहा है। RSS इसको कहता है वो बनता है। हम लोग यहाँ तो लोग जिसको कहते हैं जो गांव के। आपको लगता है मोदी जी को RSS कंट्रोल करता है? आप बड़े सीनियर नेता हैं, इतना लंबी पारी खेली है आपने। कंट्रोल उनको क्या करता है? उनके दिमाग के तो कंट्रोल करता है, उनकी नीतियों तक को कंट्रोल करता है। हिल नहीं सकते नागपुर के हुक्म के सामने, हिल नहीं सकते, उनका कोई अस्तित्व नहीं है मोदी जी। और क्या? तो RSS से क्या दिक्कत है? RSS तो राष्ट्रवादी संगठन है, सबसे बड़ा देशभक्त संगठन है। अच्छा आप ही जान लो, जैसा बोते हो वैसा ही काटते हो। क्यों लोगों के मन में घृणा फैल रही है? आदि आप गांधीवादी हो, उदारवादी हो, लोकतंत्र को मानते हो, अम्बेडकर के द्वारा और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा बने हुए संविधान को मानते हो, तो उसके अनुसार चलो। आप तानाशाही क्यों थोप रहे हो किसी के ऊपर? क्योंकि इनके मूल में बोलना मत, इनका जो मूल किताब है और मूल इनके दस्तावेज हैं उनमें डेमोक्रेसी है ही नहीं है। कौन बंच ऑफ थॉट्स क्या? अरे आप उसी को मान लो और इन्हीं को उसकी व्याख्या है। ये कहाँ किसी चीज को मानता है? ये क्या लिखा, हम ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अफसोस की बात, ये भारत को आप एकांगी भारत क्यों बनाना चाहते हो? ये तो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम अनेक वेशभूषा भोजन खाना धर्म मानने वाले लोग हों और भारत सबको मिल करके एक भारत देश बनता है। क्यों इसको खंडित करने पर तुले हो? एक आखिरी सवाल, आप RJD के स्टेट प्रेसिडेंट हैं और नीतीश जी से आपकी गठबंधन हुई है, सरकार चल रही है आप दोनों लोगों की। क्या प्लानिंग है 2024 में? सुने आप लोग कोई मोदी जी के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं? हम मोदी एक व्यक्ति नहीं है, एक घृणा फैलाने वाली संस्था का प्रतीक है। हम उस घृणा की वातावरण को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं और एक इस गांधी के देश को जो ये लोग गोडसे का देश बनाना चाहते हैं हम अस्वीकार करते हैं। ये गांधी का देश है और बिहार की भूमिका गांधी को भी महत्व बनाने में थी, भूलना नहीं चाहिए। गांधियों की कर्म भूमि वही चंपारण बिहार, वैशाली लोकतंत्र की सबसे बड़ी धरती प्राथमिक। बिहार कोई पहली बार किसी आगे कर रहा है क्या? बिहार तो हमेशा आगे रहा ही है। ये गुजरात का इनका आंदोलन खत्म होने जा रहा था, बिहार का छात्र आंदोलन JP ने नहीं शुरू किया होता, तो उस समय RSS भी था गुजरात में। क्यों जयप्रकाश जी को बुलाया गया? गुजरात का याद रख लेना, ये जो कांग्रेस हटी उस गुजरात आंदोलन का परिणाम था और गुजरात आंदोलन खत्म हो रहा था तो जयप्रकाश को अर्थात बिहार के किसी नेता को जाना पड़ा था। आप लालू जी को बहुत करीब से जानते हैं, आप लंबे समय से उनके साथ हैं, पिछले बहुत लोग आए गए, नीतीश जी भी कई बार आए गए। इस बार जो आप लोगों का गठबंधन हुआ है कितना मतलब टिकाऊ रहेगा? क्योंकि दिल्ली में जो पत्रकार है वो चर्चा करते हैं कि ये चलने वाला है नहीं 2024 के बाद। हम अपने समाजवादी सिद्धांत पर टिके हुए लोग हैं, हम किसी के यहाँ जाते नहीं, लेकिन यदि अपने बिछड़े भी समाजवादी में आस्था रखने वाले उसके प्रति प्रतिबद्ध लोग यदि भूल से कहीं चले गए हैं तो उनको लौटने का इंतज़ार भी करते हैं और गले हम लगाते हैं। मूल समाजवादी आंदोलन की राष्ट्रीय जनता दल पार्टी और लालू प्रसाद का नेतृत्व और हम सब, ये जो सारी एक जमात है वह केवल कहीं कहीं से जुटे हुए लोगों का जमात नहीं है, केवल सरकार और सत्ता के लिए नहीं है। हम सड़क पर थे, हम सत्ता पर आए, हम 17 सालों से सड़क पर हैं। कहाँ बिखरा कोई हम में आया? हम कहीं नहीं जाते,
लेकिन हाँ, हमारे बिछड़े हुए लोग यदि आते हैं तो उनको हम गले से लगा करके लेके आगे बढ़ाते हैं। तो मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे आप लोग? ये मोदी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। 35% और 65% की टक्कर है। ये तो 35% पे टिका हुआ है। ये 65% एक जगह आ जाएगा तो ये तो दुगना हो गए। कहाँ टिकेगा ये? आप भूल रहे हो, वह एक नाम नहीं है, एक संस्था का प्रतीक, एक घृणा फैलाने वाले, इस भारत को तोड़ने वाला व्यक्ति का नाम है। और 35% ही न लोग उसके साथ हैं, और 65 बचे कि नहीं बचे? इस 65% पर क्यों नहीं आपको विश्वास है? इस देश का जो इंटेलेक्चुअल है ना, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, जुडिशियरी, खासकर सवर्ण समाज, वो बीजेपी आरएसएस के साथ है जगता बाबू। आप भूलना मत, हमेशा गरीबों ने परिवर्तन किया है। आज़ादी की लड़ाई, गरीब जब उठ खड़े हुए तो परिवर्तन हुआ, और खेत खलिहान से जब भारत की आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई तब जाकर के हुआ। वरना ये तो एलिट क्लास उस समय भी या तो दलाली कर रहा था। एलीट क्लास वाला नहीं है। आप डरिए, हाँ। आप सुनिए। हाँ, वही है एलिट क्लास, इसको इंटेलेक्चुअल आप कह रहे हो। और भूलना मत, ये आप गरीबों वाली भाषा। मैं आपकी कह रहा हूँ, केवल मैं इसमें भी ये बात है ना, बुद्धि अब उन्हीं के पास नहीं है, बुद्धि उनकी दिन गुलाम नहीं है। हमारे प्रतिभावान विद्यार्थी आज आगे बढ़ते बढ़ते तो सोशल जस्टिस, हिंदू मुस्लिम का कोई काट है आप लोग के पास? भूलना बात, डॉक्टर लोहिया के शिष्य हम लोग हैं। उन्होंने एक ही बात कहा था, इस भारत में हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं रही, कट्टरपंथी हिंदू और उदारपंथी हिंदुओं की लड़ाई इतिहास में यही है। हम इतिहास की उसी चीज़ को दोहराने जा रहे हैं। हम कट्टरपंथियों से हम उदारपंथियों को परास्त करेंगे। कितने जगतानंद सिंह हैं, जितने विपक्ष की पार्टियां, उसमें जो सवर्ण लीडरशिप है वो तैयार बैठी रहती है बीजेपी के साथ जाने के आप भूलना मत, जनता तैयार होगी ना। मोरारजी भाई देश बदले थे क्या? उनके नेतृत्व उनको दिया गया। बीपी सिंह को नेतृत्व जनता ने दिया, भूलना मत। और बिहार ने देवगौड़ा को और इंदु कुमार गुजराला को भी प्रधानमंत्री बनाया। गलती से, बिहार की गलती से वाजपेयी कुर्सी पर बैठ गए। जरा इतिहास में जाओ, और उस गलती को हम लोग अब दुरुस्त कर रहे हैं। जगतानंद सिंह है, विकिपीडिया कहिए इनको राजनीति का, लंबे समय से राजनीति में है, तमाम उतार चढ़ाव इन्होंने देखा है, चाहे वो 77 का आंदोलन हो, 92 की राजनीति हो, और लालू यादव के सबसे करीबी लोगों में से हैं, और दोबारा बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। सवर्ण समाज से आते हैं, लेकिन सोशलिज्म को लेकर, समाजवाद के समाज से आते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। समाजवाद पैदा होना किसी के हाथ में नहीं है, विचार की परिपक्वता ही इंसान को आगे ले जाती है। लेकिन सारे इंस्टीट्यूशन आप देखिए, जहाँ मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हो, सब बीजेपी के साथ किस है। इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हो? सीबीआई, इनकम आप टैक्स, ठीक कर ईडी। रहे हो, किस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हो? पीपुल्स आर सुप्रीम, पीपुल्स आर द सुप्रीम। कोई भी तन वर्ग इस भारत को गलत दिशा में नहीं ले जा सकता। बिना अंबानी अडानी के भी आप लोग चुनाव लड़ लेंगे क्या? बिना कॉर्पोरेट ये के? भारत की जनता चुनाव लड़ने जा रही है इस जुल्मी लोगों के खिलाफ। आप लोग भूल रहे हो ना, आप 74 का आंदोलन क्या था? करो और मरो का नारा जब हुआ, उसके पहले बहुत दिनों से कांग्रेस थे, लेकिन जब आए आम लोग, ये भारत के किसान ही तो पेट भरता है, उन्हीं के तो बेटे इस भारत की सीमाओं पर रक्षा करते हैं। कहाँ है अडानी अंबानी का बेटा? हाथ में 2 हथियार तैयार है वो लेकर के जाने के लिए सीमा पर। जगतानंद सिंह से एक लंबी बातचीत भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल लालू यादव का नामांकन दिखा रहे हैं, और राजनीति के साइक्लोपीडिया हैं, तमाम राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर एक बातचीत भी हम लोग रखेंगे। दोबारा आरजेडी के फिर से अध्यक्ष बने हैं, लालू यादव के सबसे करीबी लोगों में से हैं, और मुझे लगता है कि आरजेडी को इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे टीवी पे बैठाना चाहिए, यही काउंटर कर सकते हैं हिंदू मुस्लिम का। पूरी बात इसको रखो तो नहीं ठीक है, इसी पर बताइए ना, जाना चाहिए। रखो, पहले एक बात भूल लो। मैं लोगों से कहता हूँ, सीधे प्रशिक्षित डॉक्टर लोहिया से और रामनारायण जी के संघर्षों के साथी सन 62 से SYS का मैं। तो आप लोग कहाँ टीवी पर आते हैं? आइए बोलिए। टीवी मालिक है क्या हमारा? हम जनता के सामने जाते हैं, और टीवी वाले पहले सोचो तो, आप तो स्वतंत्र हो खो, तब ना हम लोग के पास। टीवी वाला गुलाम है, हम लोग के पास आ पाओगे? आप सीनियर नेता, टीवी वाला दबाव में है, गुलाम है। मैं एक बात कह रहा हूँ, हमारे काम करने वाले गुलाम नहीं हैं, लेकिन गरीबी ने बहुतों को मजबूर किया, और अडानी अंबानी सबको खरीद लिया। माफ करना, छोड़ जाओ।
तो सोचिए, बिहार में उड़ती चिड़िया को लोग हल्दी लगाते हैं। मुझे तो अभी भी मेरी राय है कि आरजेडी को ऐसे सीनियर प्रवक्ताओं को, नेताओं को मोर्चे पर लगाना चाहिए जो सोशल जस्टिस को भी समझते हैं, जाति के कॉम्बिनेशन को भी समझते हैं और सोशलिज्म को भी समझते हैं। पूरी बातचीत कैसी लगी आप लोग बताइएगा। एक तरफ जेपी नड्डा का चुनाव हुआ है, जेपी नड्डा फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। आरजेडी ने लालू यादव का नाम भारत को समझते हैं, भारत मूर्ति नहीं, ये धरती माता ही भारत माता है, भूलना मत। ये भारत माता का पेटेंट बीजेपी के पास है। सुन, धरती माता ही भारत माता है, वो मूर्ति की पूजा क्यों कराते हो सबसे? भारत माता का असली पेटेंट अब बीजेपी के पास है। सुन लो ना, तो धरती माता हमारे साथ है। धरती के पुत्र अब इनको खत्म करने के लिए खड़े हो गए हैं। अरे बीजेपी से लड़ लेंगे, टीवी अखबार से नहीं लड़ पाएंगे जगता बाबू। नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, इनका कोई चीज नहीं है, न नीति है, न सिद्धांत है। घृणा फैलाओ, लड़ाओ, जो अंग्रेज करता था। मतलब बीजेपी की तुलना, आरएसएस की तुलना आप अंग्रेजों से कर रहे हैं। उससे भी खतरनाक हो गया ना, उससे भी खतरनाक हो गया। उसके भीतर तो थोड़ी कम से कम प्रतिभा को खोजने की इच्छा रहती थी। ये बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप आरएसएस पर। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, इसी पर बुनियाद उनकी खड़ी है। यही सत्य है, वो भी मैं मानता है। अपनी किताबों में, अपने साहित्य में, अपनी सारी चीज़ों में क्या लिखता है? आप बता दो कि ये 64 साल का भारत इस 7 साल में क्यों बदल गया? जो सड़कों पर लड़ाई है, संघर्ष, एक से एक संगठन, तुम या हम, कोई भी। गाय गोबर गौमूत्र, इसकी राजनीति हो रही है। हिंदू राष्ट्र बनाना है जगता बाबू। आप लोग वक्त आप लोग को पीछे छोड़ देगा अगर इसमें नहीं जुड़े। आप भूजिए मत, गैया हमारी है, हमारे बेटे गोबर फेंकते हैं। चाहे मूत्र जितना इकट्ठा कर लो, लेकिन इस भारत को बदल नहीं सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर इस देश के टेलीविजन अखबार में ऐसे लोगों को जगह मिली और इन पार्टियों के नेताओं ने इनको भेजा, ऐसे लोगों को जो खाँटी समाजवादी हैं, राजनीति को समझते हैं, सोशल जस्टिस को समझते हैं, सामाजिक संरचना को समझते हैं, तो फिर इन टीवी एंकरों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन विडंबना ये है कि तमाम ऐसे राजनीतिक सामाजिक समझ वाले नेताओं को टीवी अखबार में जगह नहीं है। इनसे टीवी अखबार वाले एक ही सवाल पूछते हैं, पीएफआई पर क्या कहना है, जबकि इस बार आरएसएस इस देश में 3 बार बैन हो चुका है। खैर, आज मसला आरजेडी का था। लालू यादव का इकलौता नामांकन हुआ है। उन्होंने अपनी पर्ची भरी है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। 9 और 10 को दिल्ली में आरजेडी की बड़ी बैठक है। कभी मौका मिला तो जगतानंद सिंह से और बहुत सारी बातचीत करेंगे। कुछ उन सवर्ण नेताओं में है जगतानंद सिंह जो लगातार सोशल जस्टिस के किनारे पर, छोर पर थमे हुए हैं, टिके हुए हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन नवीन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।